सभियों को जलताने वाले यीशु मसीह के नाम पे स्वागत करते हैं, आपको सलाम करते हैं। परमेश्वर आपको महान तरीके से ब्लेस करने पाए, आपको अनुग्रहित करने पाए। पिछले हफ्ते जहाँ कहीं भी आप थे, परमेश्वर ने आपको और हमको परमेश्वर ने संभाल के रखा, इसलिए परमेश्वर का लाख गुना शुक्रिया अदा करता हूँ। हालेलुया। आज सुबह के समय जब हम एकत्रित हैं, परमेश्वर के इस वायदे को जरा याद करें जो कलाम कहता है, तुम 2 या 3 जहाँ कहीं भी हो वहाँ पर मैं हाजिर हूँ। जहाँ कहीं भी इस मसीह के नाम पर हम आते हैं, हाजिर होते हैं, वहाँ पर परमेश्वर यीशु मसीह खुद हाजिर होते हैं। इसलिए इस महान प्यार के लिए, इस महान प्रॉमिस के लिए, वांछा के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। साम्स यानी जबूर भजन संहिता 103 उसका पहला आयत में ऐसा लिखा है कि हे मेरे मन, उसको धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हालेलुया। आज सुबह के समय हम इस परमेश्वर की महिमा करने के लिए, उसको धन्य कहने के लिए, उसको ये कहने के लिए कि आप महान हो, उसको अपने मुंह से अंगीकार करने के लिए और उसकी इबादत करने के लिए आज हम आए हैं। इसलिए आए, अपने सर को झुकाएं और कुछ समय हम दुआ करें। हम इबादत में जाने वाले हैं। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज सुबह के वक्त में। खुदावंदा, आज सुबह जितने भी लोग हैं और जहाँ कहीं पर भी हैं, प्रभु उन्हें संभाल के रख। आपने हम सभियों को अपने अपने जगहों पे, परमेश्वर, चाहे हम अपने घरों में हों या अपने काम काज की जगह पे, परमेश्वर आपने हमें संभाल के रखा, इसलिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप परमेश्वर हमारी इन गीतों में आनंदित होने पाए प्रभु जी, और इस इबादत को आप स्वीकार करें प्रभु जी। आपके नाम की महिमा बढ़ने पाए, सिर्फ आपके नाम की महिमा होने पाए, हमारे जिंदगी से, हमारे हर एक श्वास से परमेश्वर होने पाए। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जो जबूर जिसने ये लिखा था वो दाऊद है। उसकी जिंदगी में एक गवाही उसकी ये है कि जिंदगी में चाहे जितनी भी जो भी कोई परिस्थितियां क्यों ना हो, परमेश्वर हमेशा उसे संभाले रखा। हालेलुया। आज वो जो गवाही जो दाऊद ने कही है, आज जो वो गवाही अपने ज़िंदगी में उसने कही थी, आज वही गवाही अपनों को भी करना है, हमें भी करना है, अपने मन से और अपने दिल से, अपने मुंह से कहना है। हम पहले गीत को जाएंगे, लेकिन जब हम ये गीत गाएंगे तो ये ध्यान रहे कि हम अपने दिल में ये ठान लें कि प्रभु जी, चाहे जितना भी बड़ा मुश्किल क्यों ना हो, लहरें जितनी भी बड़ी क्यों ना हो, प्रभु जी मैं आप पर विश्वास रखूँगा। हालेलुया। आइए हमारे साथ ये गीत को गाएं।
हालेलुया हालेलुया। मैं ना हिलूं तू साथ मेरे, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ऐसे महान परमेश्वर की इबादत करते हैं जो हमेशा साथ रहता है, चाहे आंधी हो या तूफान हो, परमेश्वर कभी ना हाथ छोड़ने वाला परमेश्वर, हालेलुया। जब पतरस डूबने वाला था तो भागकर पानी में चलकर परमेश्वर उसको जो है पानी से डूबने से परमेश्वर उसे उठाते हुए फिर से नैया में लेके चला। हालेलुया, ऐसा परमेश्वर हमारा खुदावंद है। शायद हम मुश्किल में हैं, शायद हम डूबने वाले या डूब रहे हैं, लेकिन उस समय में भी जब आप और मैं अपने खुदा, अपने बाप को जब बुलाते हैं, हे मेरे बाप, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे पिताजी, या हे मेरे फादर, हम जब ऐसे करके बुलाते हैं अपने परमेश्वर को, तो हमारी आवाज़ को सुनने वाला परमेश्वर उसको सुनता है, हमारे करीब आता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक बहुत ही अच्छा एक कलाम है जो मुझे बहुत पसंद है, वो है जब हम जानते हैं कि जब यहोशाफात की जब सेना, जब परमेश्वर के जो लोग जब अपने दुश्मनों के सामने खड़े थे, तो एक चीज़ यहोशाफात ने अपने लोगों से कहा कि तुम डरो मत और तुम बस देखो परमेश्वर क्या काम करने वाला है। और उसने अपने गीतकारों को सामने रखा, उन दुश्मनों के सामने उसको रखा, और वो गीत का और जो म्यूजिशियंस हैं वहाँ पे खड़े होकर परमेश्वर की इबादत करने लगे। प्रेज द लॉर्ड। आज सुबह के वक्त में आप जहाँ कहीं भी है, दुश्मनों के शक्लों के सामने आप अपनी आराधना करो, हालेलुया। आप उन दुश्मनों के सामने, मुश्किलों के सामने उस खुदा की आराधना करो, और आपके दुश्मन, आपकी मुश्किलें देखो कैसे भागेंगी। प्रेज लॉर्ड। वो कलाम के अनुसार हमें परमेश्वर जो है हमको जो सिखाता है, उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए हम मिलकर एक परमेश्वर का गीत को गाएंगे, आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से। प्रेज लॉर्ड। सागर जैसी बातों में खोलेगा
प्रभु ने दे दी विजय, देख तेरे सामने प्रभु ने दे दी विजय, छुटकारा केवल यीशु में है, छुटकारा केवल यीशु में है। आत्मा से आराधना सच्चाई से जिसमें हो जाए यहोवा की आराधना करें, आराधना से आराधना सच्चाई से जिसमें हो जाए यहोवा की आराधना करें, यहोवा की आराधना करें, यहोवा की आराधना करें, यहोवा की आराधना करें, यहोवा की आराधना करें। हालेलुया, हालेलुया। वही हमारा यहोवा निस्सी है, हालेलुया, हमारा बैनर है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब लोग हमको कहते हैं कि हम हारे हुए हैं, हालेलुया, जब परिस्थितियां हमसे कहती हैं कि हम हारे हुए हैं, जब हालात हमको कहते हैं कि हम हारे हुए हैं, लेकिन यहोवा कहते हैं ना, मैं यहोवा निस्सी हूँ, मेरा नाम कभी नहीं बदलता, मैं यहोवा निस्सी हूँ। इसका मतलब मैं तेरा विजय हूँ, मैं तेरा जय हूँ, हालेलुया। ये जीवन वाले जीवित वाले परमेश्वर का जय जयकार करते हुए अपनी जिंदगियों में हम उसको स्वीकार करें, प्रेज द लॉर्ड। वो हमारा निस्सी है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो हमारा निस्सी कब हुआ? वो हमारा निस्सी तब हुआ जब 2000 साल पहले वो यीशु मसीहा हमारे लिए इस संसार में आया, प्रेज द लॉर्ड। लूका की रचित सुसमाचार में, लूका की इंजील में 18 बाब 31 आयत से ऐसा लिखा है, यीशु मसीहा अपने चेलों से यूं कहता है कि देखो अब हमें यरूशलेम की तरफ जाने का समय आ चुका है और वहां पर जाकर मुझे लोग, जैसे कलाम में लिखा है वैसा ही होने पाएगा, मुझे लोग पकड़ेंगे, मुझ पर लोग थूकेंगे, मुझे मारेंगे, मुझ पर कोड़े पड़ेंगे, मुझे मेरे ऊपर ठट्ठा उठाएंगे और मुझे मार डालेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु ने इसलिए स्वीकार किया क्योंकि सालों 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 पहले हमारे बाप ने, हमारे परमेश्वर इस खुदा ने हमारे हालात को देखकर, हमारे गुनाह के हालात को देखकर ये सोच लिया था कि अपने बेटे यीशु मसीहा को हमारे छुड़ाने के लिए भेजेंगे, इस दुनिया में भेजेंगे, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए कलाम में कई जगह पे ये भविष्यवाणियां की गई थी कि यीशु मसीहा आएगा और वो उसके ऊपर लोग ठट्ठा उड़ाएंगे, उसका मजाक उड़ाएंगे, उसको मारेंगे, पीटेंगे, उसके ऊपर थूकेंगे। जहां पर उसकी आराधना होनी चाहिए तो वहां पे लोग उसको थूक रहे हैं, जहां उसको उठाना चाहिए तो वहां उसको उठा कर गिरा रहे हैं, उस पर लाठियां पड़ रही हैं, उसके ऊपर कोड़े पड़ रहे हैं, मार पड़ रही है। वो इसलिए क्योंकि हम जैसे गुनहगारों को वो बचाना चाहता था। मेरे नाम को उसने देख लिया था, उसको पनिशमेंट यानी वो सजा के सामने से मेरे नाम को हटाना चाहता था। प्रेज़ द लॉर्ड। आपकी जिंदगी में भी प्रभु जी आपको बचाने के लिए ऐसा किया है, हालेलुया। उसको स्वीकार करें, उसके लहू को समझें, उसके बलिदान को, उसके जो सैक्रिफाइस उसको समझने पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। अगले गीत में हम जाएंगे तो हम जरा परमेश्वर को कहने पाएंगे, खुदा आपका लहू बहुमूल्य है, प्रेज़ द लॉर्ड। आपके लहू की वजह से ही मैं सब कुछ कर पाया हूँ, आपके लहू की वजह से ही परमेश्वर ये सब कुछ हो पाया। हालेलुया। आइए मिलकर इस इबादत को करें। पवित्र यीशु की लहू
उस यीशु की लहू से ही, उस यीशु की लहू से आज मुझे हक मिला है, आज मुझे हक मिला है कि मैं उसका बेटा कहलाया जाऊं। हालेलुया। इस महान परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हे हमारे परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे लिए आप इस जिंदगी, इस धरती पे आए, हमारे जैसे शरीर को अपनाया, हम जैसे कमजोर और परमेश्वर बलहीन लोग जैसे बने आप, और परमेश्वर हमारे लिए अपने जिंदगी को, अपने जान को परमेश्वर दिया, इसलिए धन्यवाद करते हैं। हम जितना भी धन्यवाद करें वो कम है। आपके बलिदान से आज मैं छुड़ाया गया हूँ, पाप से बचाया गया हूँ। I love you Lord, we love you Lord। हम आपको धन्यवाद करते हैं, हम आपसे प्यार करते हैं। सुनने वाले हर एक भाई बहनों के लिए परमेश्वर शुक्रिया, आप लोगों ने बचाए रखा, इसलिए धन्यवाद। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ कि आगे के सेवकाई के लिए प्रभु जी खादिम को मदद कर और सहायता कर, ताकि वो ताकत से परमेश्वर हमको हमसे बातचीत करने पाए। आप ऐसे करते इसलिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुना ग्रहण कर। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। मैं खुदावन को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आज सुबह और एक बार हम मिलकर खुदावन की इबादत करने के लिए खुदावन ने हम सबको एक साथ जुड़ा, इसलिए मैं खुदावन को शुक्रिया अदा करता हूँ। बीते हुए दिनों में खुदावन हम सबको संभाल रहे थे। हमारे बीच में भी कुछ भाई लोग मुश्किल में थे, लेकिन खुदावन ने उनको संभाला। सही समय पर खुदावन उनको छुटकारा दिया, उनको शिफा दिया। उन सब के लिए मैं खुदावन को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तसल्ली के साथ, शांति के साथ, आनंद के साथ खुदावन का हुजूरी में और एक बार खुदावन हम सबको ले लिया, इसलिए मैं खुदावन को शुक्रिया अदा करता हूँ। आज की सभा में खुदावन इबादत में हमको मदद किया है। आगे की खुदावन की कलाम की बुनियादी में भी खुदावन की हुजूरी हमारे साथ होने के लिए हम सब लोग मिलकर प्रार्थना करने में खुदा हमको मदद करने पाए। बीते 3 हफ्ते से हम लोग पहले कुरिन्थी उसका 16 अध्याय से 16 बाब से खुदावन की पाक कलाम से सीख रहे थे। खास करके उसका 13 और 14 आयत से 13 और 14 आयत में और एक बार पढ़ना चाहता हूँ। जागते रहो, ईमान में कायम रहो, मर्दनगी करो और मजबूत हो। जो कुछ करते हो मोहब्बत से करो। जो कुछ करते हो मोहब्बत से करो। जागते रहने के बारे में हमने सीखा है। ईमान में कायम रहने की जरूरत के बारे में भी खुदावन हमको सिखाया। और मर्दनगी करो, हिया बांधो, धीरज बांधो, उसके बारे में भी सीखने के लिए खुदावन ने हमको मदद की। आज हम उसके अगले बात के बारे में कुछ सोचने जा रहा हूं। उधर हम देखते हैं, मजबूत हो, बी स्ट्रॉन्ग। देखिए, खुदावन जब हमको बुलाया, खुदावन के हुजूरी में हम सबको जुड़ा, उसके पहले की हमारी जिंदगी हम देखें तो एक बात जरूर हम समझ सकते हैं, हमारा जिंदगी में हम कमजोर थे। रोमियो की खत 5 बाब में हम देखते हैं, हमारे बारे में 4 बातें उधर कहा है। हम कमजोर थे, निर्बल थे, हम खुदावन की दुश्मन थे, हम उनसे दूर थे और हम गुनहगार थे। हम कमजोर थे। खुदावन के हुजूरी में आने के पहले
गुनाह की वजह से हम कमजोर थे। गुनाह के ऊपर फतेह पाने के लिए हमारे ताकत से हमसे कुछ नहीं हो सकता है, हम कुछ कर नहीं सकता। खुदावन को हमने कबूल किया, उसके पहले जान लीजिएगा, हम खुदावन को कबूल करने के पहले खुदावन ने हमको कबूल किया है, खुदावन ने हमको चुन लिया है। और खुदावन के चुनौती के बारे में कुरिन्थियों की खत में हम देखते हैं, खुदावन ने सबसे कमजोर लोगों को चुना है, मजबूत लोगों को नहीं। खुदावन ने कमजोर लोगों को चुना है। तो आपको खुदावन चुना है तो एक बात हम जान लीजिएगा, आप कमजोर थे, इसलिए खुदावन ने आपको और मुझे चुना। खुदावन की चुनौती हमेशा ऐसा है। पिछले बार भी हम गिदयोन के बारे में देखे थे। गिदयोन एक कमजोर आदमी था, गिदयोन बहुत डरने वाला आदमी था, उनके दुश्मनों को बहुत डरते थे, लेकिन फिर भी खुदावन ने उनको चुन लिया है। आपको मुझे खुदावन ने चुना। एक बात याद रखना, आपका मेरा कोई खूबी के वजह से नहीं, हम कुछ भी नहीं है खुदावन के हुजूरी में, फिर भी खुदावन ने हमको चुना है। खुदावन जानते हैं हम कमजोर हैं, लेकिन खुदावन का इरादा क्या है, उनका मकसद क्या है, हम मजबूत हो जाए। क्योंकि हमारा एक बड़ा दुश्मन है। ये दुश्मन हमको खाने के लिए, हमको नाश करने के लिए, हमको खत्म करने के लिए हमेशा सोचते हैं। वो हमारा खिलाफ हमेशा काम करते हैं, हमारा जिंदगी बर्बाद करने के लिए वो हमेशा सोचते हैं। शैतान का एक ही इरादा है, शैतान का एक ही सोच है, हमारा जिंदगी कैसे भी बर्बाद कर दे। ये हम हमेशा जानना बहुत जरूरी है। लेकिन एक बात जरूर याद रखिएगा, आपका मेरा ताकत से, हमारा खूबी से, हमारा पढ़ाई के वजह से हम शैतान के ऊपर फतेह नहीं पा सकते हैं। खुदावन हमको बोलते हैं हम मजबूत होना है। आज हम सीखेंगे, मेरी ख्वाहिश यही है, आज हम खुदावन मेरे दिल में ये कलाम दिए हैं, कैसे हम मजबूत हो सकते हैं। खुदावन की पाक कलाम से कुछ आयतें हम पढ़ेंगे, उसके साथ इसके बारे में सीखने हम जाएंगे। पहले हम सब लोग जानते हैं इफिसियों की खत 6 बाब उसका 10वां आयत हम पढ़ेंगे। गैसर गुजावंत में और उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बनो। खुदावन में और उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बनो। ये हम जरूर जान लेना है। मैंने बताया आपको, हमारी ताकत की वजह से, हमारे मजबूती की वजह से हम कभी भी शैतान के ऊपर फतेह नहीं पा सकते हैं, शैतान के ऊपर हम जीत नहीं पा सकते हैं। शैतान के ऊपर जय पाना है, फतेह पाना है, एक ही रास्ता है, हम खुदावन के हुजूरी में अपने आप को हवाले करें। शैतान को सामने करने के पहले एक बात हम जरूर जानना है, शैतान को सामने करने के पहले खुदावन के हुजूरी में हम घुटने टेकना है। खुदावन को हम बोलना है, खुदा मैं कुछ भी नहीं है, मेरा ताकत से, शैतान से मेरा लड़ाई नहीं हो सकते हैं। याद रखें, खुदावन अपना मजबूत, अपना जोर आपको मुझे देना चाहते हैं। कई लोगों के जिंदगी में मैंने एक बात देखा है, मसीहत जिंदगी में उन लोग आगे बढ़ते हैं, फिर उनके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस, अंदर से
उन लोग सोचते हैं अरे मेरे से कुछ हो सकता है। एक बात हम जरूर याद रखना, आज आप खड़े हैं तो आपके खूबी की वजह से नहीं है, आप मजबूत नहीं है, आप खड़े हैं तो वो खुदावन का फसल से है। खुदावन के ताकत के बिना, खुदावन की मजबूती के बिना हम कभी भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ नहीं सकता। पौलुस इफिसियों को जब खत लिखते हैं, लोगों को बताते हैं पहले खुदावन में मजबूत होना है, फिर उनका कुदरत में मजबूत होना है। खुदावन की कुदरत में मजबूत होने के लिए उसके नीचे हम देखते तो खुदावन की हथियार हम बांधना है। खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि तुम इब्लीस के मजबूलों के मुकाबले में कायम रख सको। शैतान के साथ, दुश्मन के साथ हमको हमला करना है तो, उनके सामना करना है तो दूसरा रास्ता नहीं है। खुदावन जो हथियार आपको देते हैं वो बांधना है। उसके बारे में नीचे बहुत सारे बातें लिखे हैं, वो सारे आज उसके बारे में सोचने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, इसलिए मैं उस तरफ ज्यादा नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन याद रखें, आपको ईमान होना चाहिए, आपको नजात होना चाहिए, खुदावन का खुशखबरी फैलाने का जोर होना चाहिए, रास्तबाजी होना चाहिए। ये सब जिसके जिंदगी में है, एक पाकसी के जिंदगी आप बिताते हैं, खुदावन पर आप भरोसा रखते हैं, खुदावन के ताकत हर दिन पाते हैं, फिर आपको शैतान के ऊपर फतेह पा सकते हैं, आप मजबूत हो सकते हैं। आज मेरी बात सुनने वाले प्यारे भाई बहनों, एक बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, क्या खुदा के मजबूती आप पाया कि नहीं? खुदा के साथ जो लोग बैठते हैं, खुदा के मजबूती उनको खुदा देना चाहते हैं, खुदा आपको मजबूत करना चाहते हैं। आज हम मजबूत नहीं है तो एक बात जरूर याद रखना, हमारी जिंदगी में कमजोरी की वजह हमारी गलती है। खुदावन हम सबको मजबूत करने के लिए तैयार है, लेकिन खुदावन के साथ जो लोग टाइम बिताते हैं उन लोग मजबूत हो सकते हैं। दूसरी बात, खुदा हमको मजबूत करना चाहते हैं, हमारा रूहानी जिंदगी को, हमारा रूहानी जिस्म को खुदावन मजबूत करना चाहते हैं। लेकिन याद रखना, आपको खुदावन मजबूत करना है तो आप रूहानी खुराक हम खाना जरूरी है। यीशु मसीह ने जब शैतान उनके पास उनको आजमाइश करने के लिए आया, यीशु मसीह ने पहले सवाल हमको जवाब जब उन्होंने दिया, यीशु मसीह ने यही कहा, इंसान खाली रोटी से नहीं, खुदावन से मुंह से निकलने वाले सारे कलाम से जीते हैं। आपको जीना है तो खुदावन की पाक कलाम की जरूरत है। मेरी बात सुनने वाले प्यारे भाई बहनों, खुदावन की पाक कलाम के साथ आप कितना टाइम बिताता हो? शायद आप सोचते हो ये पास्टर हर हफ्ते क्यों बोलते हैं? अभी ये साल खत्म होने के लिए और 100 दिन भी बचा नहीं है। आप कहां तक कलाम पढ़ा है, कहां पहुंचे हैं? आप ऑर्डर के मुताबिक अभी कलाम शुरू से पढ़ते तो कम से कम आप अभी हबक्कूक की किताब तक आना चाहिए। आप कहां पहुंचे हो? खुदावन का कलाम आप पढ़ते हो?
खुदावन की कलाम की मनन करते हो? खुदावन की कलाम के आपका दिल में है क्या? ज़बूर में हम पढ़ते हैं, मैं गुनाह नहीं करने के लिए, गुनाह से नफरत करने के लिए खुदावन का कलाम मेरा दिल में हमेशा रखते हैं। आप खाना कम खाते हो, आप मजबूत नहीं हो सकता। इन दिनों में हम सब लोग जानते हैं, हर जगह कोरोना की सब लोग कोरोना के बारे में ज्यादा बात करते हैं। कलाम के बारे में बात करने से ज्यादा कोरोना के बारे में हम लोग बात करते हैं। लेकिन डॉक्टर लोग एक बात जरूर बताते हैं, आपको कोरोना का बीमारी हुआ है तो आप क्या करना चाहिए? अच्छी तरह खाना खाना चाहिए। फ्रूट्स खाए, अंडा खाए, चिकन खाए, अच्छी तरह से खाना बराबर टाइम पे खाए, गर्म पानी पिए और आराम कीजिएगा। दूसरा कुछ भी नहीं करना है। आप कोई मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं है। आप इतना बराबर खाना खाना बहुत जरूरी है। कई लोग जिंदगी के परेशानी में खाना खाना भूल जाते हैं। ऑफिस में कुछ लेके जाते हैं, कई लोगों को मैंने देखा है ऑफिस में खाने लेके जाते हैं लेकिन भूल जाते हैं। खाना खाने के लिए टाइम नहीं है, सुबह कुछ खाने के लिए टाइम नहीं है, दोपहर को कभी भी कुछ टाइम पर कुछ ना कुछ तो खाते हैं। वैसे लोग मजबूत नहीं हो सकते हैं। उन लोग जिंदा तो होंगे लेकिन जिस ऐसे कोरोना के जैसे बीमारियां आते हैं उन लोग परेशान हो जाते हैं। आज मेरे बात सुनने वाले मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारी रूहानी जिंदगी भी ऐसा ही है। हफ्ते में एक बार खुदावन के कलाम सुनने के लिए आप तैयार होते हैं। 6 दिन कलाम के साथ कोई संबंध नहीं है, फिर कैसे हो सकते हैं? खुदावन के खादिम पास्टर साजू जब हमारे कलीसिया में पिछले बार आए थे, उन्होंने एक कहानी बताए थे। आप लोग शायद सब बहुत सारे लोग वो जानते होंगे, याद करते होंगे। एक पास्टर ने उन कलीसिया के एक घर में गए थे, खाने के लिए उन लोग एक साथ बैठे थे। खाना खाकर पास्टर और परिवार चले गए। उन लोग जाने के बाद वो बहन ने एक बात जान लिया, उनका 1 स्पून हम कम हो गए हैं। उन्होंने सोचा, अरे यार ये पास्टर ने स्पून लेके, हमारा पास्टर है, मंच पर खड़े होकर कितना अच्छा प्रचार सब करते, लेकिन स्पून चोरी करते, क्या पास्टर है? लेकिन 6 महीने के बाद उनको स्पून मिला। कहां से मिला जी? उनका लिविंग रूम में एक छोटा टेबल है, वो टेबल के नीचे एक बाइबल था। पास्टर ने क्या किया था, जाने के पहले 1 स्पून टेबल से निकाल के वो बाइबल के अंदर रखे थे। 6 महीने के बाद वो बहन ने बाइबल खोला, उनको स्पून मिल गया। मतलब क्या है जी? 6 महीने उन्होंने अपना बाइबल नहीं खोली थी। कई विश्वासी लोग आज भी ऐसे हैं। रूहानी खुराक आपको देने के लिए खुदा तैयार है, आप खाते के नहीं? खुदावन के कलाम के साथ हम टाइम बिताए। आपको मजबूत होना है, दूसरा रास्ता आपका जिंदगी में नहीं है। तीसरी एक बात मैं आपको दानियल के किताब में लेके जाना चाहता हूं। दानियल के किताब उसका 11वां बाप उसका 32, डैनियल, बुक ऑफ डैनियल चैप्टर 11 वर्स 32 और उसके आखिरी भाग, लेकिन अपने खुदा को पहचाने वाले तबीयत पाकर कुछ खर दिखाएंगे। The people who know their God will be strong and do great things for God. खुदा को पहचानने वाले लोग, देखिए मेरे भाई बहनों, खुदा के बारे में हम लोग बहुत सुनते हैं।
कलाम जब पढ़ते हैं, हमारा खुदावंत की कुदरत के बारे में हम देखते हैं। खुदावन की पाक कलाम में हम देखते हैं खुदावन ने लाल समुद्र को 2 भाग किया है, हिस्सा किया है। अपने लोगों को बियाबान में उन्होंने खाना दिया है, रोटी दिया है। आसमान से उन्होंने रोटी दिया है, उनके लिए पत्थर से पानी निकला है। खुदावन उनके लिए बहुत मौजूद सार किया है। ये सारे आप पढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात है, आप पढ़ो। लेकिन ये पढ़ने के बाद खाली पढ़कर आप कलाम बंद करके जाते तो ये खाली एक कहानी है आपके लिए। दूसरा, इसे बहुत सारे कहानियां हैं, वैसे कहानी के जैसा ये भी एक कहानी है। कहानी पढ़ के हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कहानी से बढ़कर एक खुदावंत को आप पहचान करना चाहिए अपना जिंदगी में। खुदावन आपका जिंदगी में क्या किया है? आप खुदावन को चक्कर देखा क्या? खुदावन आपका जिंदगी में कुछ मौजूदा सागर किया क्या? खुदावन के साथ आपका रिश्ता कैसा है? क्या खुदावन के बारे में बहुत सारे बातें आप सुना है, लेकिन खुदा को आप जानते कि नहीं? खुदावन को पहचानना बहुत जरूरी है। वो एक खास रिश्ते के रूप में, खास रिश्ता होने से खुदावन के साथ आपका रिश्ता कितना कायम रहते हो, उसके वजह से आपका जिंदगी में ये बदलाव होता है। मैंने इसे कहानी सुना है। एक मशहूर गायक, गीत गाने वाले एक भाई एक कलीसिया में उनका म्यूजिक प्रोग्राम के लिए आए। उन्होंने बहुत सारे गीत वो प्रोग्राम के बीच में गाए। सब लोगों को बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत अच्छे गीत है वो गाते हैं। सब लोगों को बहुत अच्छा लगा। उनको भी थोड़ा घमंड बढ़ गया। बीच में उन्होंने ज़बूर 23, खुदावंद मेरा चौपान है, कोई कमी नहीं होगा, वो गीत उन्होंने एक गीत के ज़बूर उन्होंने एक गीत के रूप में गाया। सब लोगों को बहुत अच्छा लगा। तो उन्होंने वो गीत गाने के बाद सारे लोगों को पूछा, मैंने एक गीत गाया, आप सबको अच्छा लगा। अभी मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूं, आप में से कोई यहां आकर मंच पर आकर एक गीत गा सकते हो कि नहीं? एक गीत गाने वाले भाई तो बहुत मशहूर गीत गा रहे हैं, उनके जैसा कौन गा सकता है? आगे आने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। उन्होंने और एक बार पूछा, आप में से कोई आए एक गीत यहां गाए? कोई नहीं आया। उन्होंने अपने घमंड के साथ और एक बार पूछा, हाँ कोई नहीं है? फिर उन्होंने देखा तो सबसे पीछे से सबसे बुजुर्ग एक बहन वो आगे आना शुरू किया। सब लोग उनको देखकर हंसना शुरू किया। अरे ये आंटी अभी क्या गाएंगी? वो आगे आई, उनसे माइक लिया। वो थोड़ा सा हिल रहे, बहुत कमजोर है, बहुत धीमी आवाज में उन्होंने पहली आयत बताया। वो गा रही नहीं थी, खाली उन्होंने आयत बताई। खुदावंत मेरा यहोवा मेरा चौपान है, मुझे कोई कमी नहीं है। जब वो बता रहे थे, सारे हॉल के अंदर सब लोग चुप हो गया। उस तरह फीलिंग के साथ बोल रही थी। दूसरा आयत आ गया। एक एक तरफ से एक गीत गाने वाले भाई देखते तो लोग
उनके आंखों से आंसू आना शुरू हुआ है। वो 6 आयत वो बहन बताने के बाद वापस जाती वक्त वो देखते तो सब लोग रो रहे थे। प्रोग्राम सब होने के बाद वो कलीसिया के पास्टर के साथ वो गीतकार खाना खाने के लिए गए। उन्होंने उनको पूछा, पास्टर साहब मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूं, जब मैं एक गीत गा रहे थे सब लोग ताली बजाते थे, सब लोग समाज सब बोलते थे, सब लोगों को बहुत अच्छे लगते थे, लेकिन एक बात मैंने ख्याल किया, मेरे गीत सुनकर किसी ने भी रोया तो नहीं है। लेकिन वो बुजुर्ग आंटी वो जब आगे आई और जब कलाम से बताने शुरू की, सब लोगों के आंखों से आंसू निकली। ये क्यों? उन्होंने क्या किया? ये क्यों हुआ? वो पास्टर ने वो भाई को बताया, बेटा याद रखे तुमको गीत आते हैं, तुम गीत पहचानते हैं, और वो बहन अपना खुदा को पहचानते हैं, वो अपने चरवाहे को पहचानते हैं। Son, you know the song and she knows the shepherd. आपको गीत आते हैं और उनको अपना खुदा को वो जानते हैं। आज मेरे बात सुनने वाले प्यारे भाई बहनों, खुदावन के बारे में शायद आपको बहुत जानकारी होंगे। अच्छी बात है, जानकारी होना है। आप कलाम पढ़े, कलाम पढ़ने के वजह से खाली जानकारी के लिए मत पढ़े, खुदावन के साथ आपका रिश्ता और मजबूत होने के लिए, खुदावन को पहचानने के लिए, अपनी जिंदगी में खुदावन को छकने के लिए खुदावन की कलाम पढ़े। अपनी रूहानी जिंदगी आप शुरू किए, शायद 2 साल हो गए, 5 साल हो गए, 10 साल हो गया, लेकिन आज मैं आपको यह पूछना चाहता हूं, जब आप खुदावन को पहले जाने थे, उनको कबूल किए थे, वो टाइम पे शायद कलाम के बारे में शायद आपको ज्यादा जानकारी नहीं होंगे। आज आप कलाम पढ़ते हो, यीशु मसीह के बारे में, खुदावन के बारे में शायद बहुत कुछ आप जानते तो होंगे, लेकिन अपना खुदा को जानते हैं क्या आप? खुदावन के बारे में जानने से बढ़कर खुदा को अपनी जिंदगी में छक कर अब जाना कि नहीं? दानियल के किताब में खुदा बोलते हैं, जो लोग खुदावन को पहचानते हैं, जो लोग खुदावन को पहचानते हैं, वो लोग खुदावन के लिए खड़े रहेंगे और खुदावन के लिए बहुत कुछ करेंगे। मसीहत में कई सालों की कहानी शायद आपको बताना होंगे, लेकिन खुदावन के लिए मजबूती के साथ कुछ करते के नहीं? आपके जिंदगी में कुछ होते के नहीं? आपकी जिंदगी के वसीले से दूसरे लोग छुटकारे पाते के नहीं? हमारा कलीसिया में मैं अभी भी याद करता हूं, एक भाई थे पंजाब से, बीच में खड़े होते हैं हर हफ्ते, कभी भी, एक बार पास्टर टीजो ने बताया, कभी भी गुरुदेव भाई खड़े होते हैं, उनको कोई गवाही है, उन्होंने किसी के लिए दुआ किया, खुदावन ने उनको छुटकारा दिया। कुछ लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताया, उन लोग यीशु मसीह को कबूल किया। देखिए मेरे भाई बहनों, आप पढ़े लिखे होने की जरूरत नहीं है, खुदावन आपको अपना ताकत देना चाहते हैं, मजबूती के साथ आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए खुदावन के लिए खड़े होकर कुछ करना आप चाहते हो?
खुदावन को पहचानना चाहते हैं, चाहिए, उसकी जरूरत है, उसकी जरूरत है। खाली जानकारी से काम नहीं चलेगा। जो लोग खुदावन के साथ है, खुदावन को व्यक्तिगत रूप में पर्सनली जो लोग जानते हैं, उन लोग अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। खुदावन के साथ आपका रिश्ता कैसे हो? कितना टाइम आप खुदावन के साथ बिताते हो? आप मजबूत होना चाहते हैं? दूसरा कोई रास्ता नहीं है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। और अगली बात मैं आपको बताना चाहता हूं, यशायाह नबी की किताब, ये आयत हम सब लोग जानते हैं। यशायाह नबी की किताब 40 बाब, यशायाह नबी की किताब 40 बाब, उसका 29, 28, 29 और 30 में पढ़ना चाहता हूं। तो थके हुए को जोर बख्शता है और नातवान को तवनाई को ज्यादा करते हैं। नौजवान भी थक जाएंगे, मानते होंगे और सुरमा बिल्कुल गिर पड़ेंगे। अगले आयत, लेकिन खुदावंत का इंतजार करने वाले अजसार ए नौजोर हासिल करेंगे। वो उकाबों के मानित बाल और पर से उठेंगे। वो दौड़ेंगे और न थकेंगे, वो चलेंगे और मांदा ना होंगे। कौन है जी? खुदावन को इंतजार करने वाले। जो लोग खुदावन के इंतजार करते हैं। आजकल हम लोग बहुत बिजी हैं, हम किसी को इंतजार करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। हमारा सिस्टम ऐसा है, पहले के जैसा नहीं है। पहले तो हमको किधर जाना है, एक गाड़ी गए, फिर आधा घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद गाड़ी आता है। हम लोग इंतजार करने के लिए तैयार नहीं, लेकिन आजकल हम लोग इंतजार के लिए तैयार नहीं है। मोबाइल पर कुछ चेक करते हैं, नेट पर चेक करते हैं, 1 सेकंड 15 सेकंड के अंदर साइट पेज नहीं आए, हम लोग दूसरे पेज पर चले जाते हैं। हमको इंतजार के लिए टाइम नहीं, हमारा आदत ऐसे हो गया है। खुदावन के बारे में भी हम लोग एक भागदौड़ी हमारी जिंदगी में जाने अनजाने आ जाते हैं। हम खुदावन के हुजूरी में बैठते हैं और देखें, टाइम रखे, हम खुदावन की बातें देखते हैं, सुनते हैं। आगे के लिए कुछ सोचने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। लेकिन एक बात आप याद रखिएगा, खुदावन से ताकत पाना आप चाहते हो, उनको टाइम देना जरूरी है। उनको टाइम देना जरूरी है। खुदावन को हम कितना टाइम देते हैं अपनी जिंदगी में, यह सोचना बहुत जरूरी है। कई लोग दुआ करने के लिए बैठते हैं, 5 मिनट 10 मिनट के अंदर उनका दुआ खत्म हो जाता है। उसके आगे बैठने के लिए उनके पास टाइम नहीं है। यीशु मसीह गतशमने के बाग में अपने शागिर्दों के साथ बैठे थे। उनमें से 3 लोगों को वो अलग करके आगे जाकर अलग होकर दुआ करते थे। उसके बीच में उन्होंने अपने शागिर्दों को बोला, जागते रह करो और दुआ करो। लेकिन दुआ करने के लिए उन लोग तैयार नहीं हुआ, खुदावन का हुजूरी में बैठने के लिए तैयार नहीं हुआ। आजमाइश में उन लोग गिर पड़ा है। मजबूती चाहिए, दूसरा रास्ता नहीं है। आपको मजबूती के साथ आगे बढ़ना है। एक ही रास्ता है, खुदावन का हुजूरी में टाइम निकालना है। कई लोग बोलते हैं हम बहुत व्यस्त हैं, हमारे पास टाइम नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसके बारे में आपको इंटरेस्ट ज्यादा है, उसके लिए आप जरूर टाइम देगा। आपको क्रिकेट देखने में ज्यादा इंटरेस्ट हो, आप क्रिकेट के लिए टाइम देगा।
फुटबॉल देखना आप में आपको इंटरेस्ट हो, आप फुटबॉल के लिए टाइम देगा। फिल्म देखना आपका इंटरेस्ट है तो आप फिल्म के लिए टाइम देगा। गीत सुनना आपका इंटरेस्ट है तो उसके लिए आप टाइम देगा। दोस्तों से बात करने में आपका इंटरेस्ट है तो उसके लिए टाइम देगा। जो लोग खुदावन के साथ टाइम बिताते हैं उनको खुदावन का मजबूती मिलते हैं। मार्टिन लूथर के बारे में मैंने सुना है, कम से कम 2-3-4 घंटे हर दिन दुआ करने के बिना वो बाहर नहीं निकलते थे। कई खुदावन के खादिम लोग ऐसे थे, खुदावन के हुजूरी में अन लोग अकेले टाइम बिताते थे। एक बात याद रखना मेरे भाई बहनों, कलाम से जानकारी लेने के लिए आप कलाम पढ़े, दूसरे किताबें पढ़े, आपको जानकारी मिलेगा, लेकिन जानकारी से आपका काम नहीं चलता। आप बाइबल कॉलेज में जाए, बाइबल कॉलेज जानना गलती नहीं है, बाइबल कॉलेज जाए, कलाम सीखे, उससे आपको जानकारी मिलते हैं, लेकिन आपका ताकत आपको मिलना है, मजबूत होना है तो आप अकेला खुदावन का हुजूरी में बैठना है। उसके लिए शॉर्टकट नहीं है, उसके लिए शॉर्टकट नहीं है। खुदावन के हुजूरी में हम बैठना है। अपने आप को सोचे, खुदावन का हुजूरी में मैं कितना टाइम देता है। लोग थके हो जाएंगे, नौजवान लोग थके हो जाएंगे, लेकिन आपको बिना थके दौड़ना है तो, चलना है तो एक ही रास्ता है, खुदावन का ताकत पाए। आज अपनी जिंदगी और एक बार जांच कर देखें, मेरा ताकत कैसे है, रूहानी जिंदगी में मुझे कितना ताकत है, मेरा ताकत कितना है वो मैं जानता हूं। मैं कैसे समझ सकता हूं, मेरी जिंदगी में कोई आजमाइश आए, आजमाइश के बिना जब हम जलते हैं, हमको अपना ताकत कितने है हम समझ नहीं सकता। यीशु मसीह के शागिर्द लोग जब यीशु मसीह के साथ फसह की ईद मनाते थे, उन लोग को यीशु मसीह ने बताया तुम लोग सब मुझे छोड़ के जाएंगे। उन लोग बोला हम कभी भी आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। पतरस ने बताया इन लोग सब आपको छोड़े फिर भी मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। उन लोग सब सोचा हम लोग मजबूत हैं, लेकिन जब आजमाइश आया सब लोग डर गए, उन लोग भागे। पतरस एक छोटी नौकरानी के सामने, एक छोटी लड़की के सामने यीशु मसीह को इनकार कर दिए। बाद में उन्होंने समझा मैं कितना कमजोर था। क्या उन्होंने यीशु मसीह के साथ नहीं चलते था क्या? यीशु मसीह से कलाम नहीं सुना क्या? फिर भी उन्होंने गिर पड़ा है, क्योंकि अंदर रूहानी जिंदगी में मजबूती नहीं थे। आप कलीसिया आते होंगे, कलाम सुनते होंगे, अच्छी बात है। आप इबादत करते होंगे, वो भी अच्छी बात है। दशमांश देते होंगे, वो भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक बात ये याद रखे, खुदावन के हुजूरी में अकेला आप टाइम नहीं देते हो, खुदावन को अकेले टाइम नहीं देते हो, आप मजबूत नहीं होंगे। अब थकने वाला है। रूहानी जिंदगी में परेशानियों के बीच में, आजमाइशों के बीच में हमारा लोग क्यों थक जाते हैं? मजबूत नहीं है, मजबूत नहीं है। खाना हम ज्यादा खाएगा तो हम मोटा बनेंगे, मेरा जैसा शायद हो जाएंगे आप लोग। लेकिन मोटा होना कभी भी मजबूती का बात नहीं होते उससे। मैंने कुछ दिन पहले अखबार में पढ़ रहे थे, जो लोग ये कोरोना की वजह से मर गए,
नौजवान लोग जितने मर गए उनमें से बहुत सारे लोग के यही मुश्किल था, बहुत मोटे थे, ओवरवेट, मजबूत नहीं है। ये वो सब कुछ खाते हैं लेकिन मजबूत नहीं होता है, एक्सरसाइज नहीं होता है, मजबूत नहीं होता है। रूहानी जिंदगी में भी हम मजबूत होना है जी। मजबूत नहीं है तो आजमाइश में हम गिर जाएंगे। जब तक आपकी जिंदगी में आजमाइश नहीं आता, आपको समझ नहीं सकता आप कितना कमजोर है। आजमाइश के टाइम पे हम समझ सकते हैं हम कितने कमजोर हैं। आजमाइश के पहले खुदावन आपको मुझे टाइम देते हैं, उनका हुजूरी में बैठे और हम ताकत पाए। यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को बताया, रूह अल कुदुस जब तुम्हारे ऊपर आएगा तुम लोग ताकत पाएंगे और यरूशलेम में, यहूदिया में, सामरिया में और दुनिया के कोने कोने में मेरे शाहिद बनेंगे, मेरा गवाह बनेंगे। रूह अल कुदुस की ताकत आपके ऊपर आना है। मेरे भाई बहनों, इन दिनों में हमारा दुआ खास करके यही होना है, रूह अल कुदुस की ताकत आपका ऊपर नाज़िर होने दे। शैतान के साथ हमको लड़ना है, हमको ताकत की जरूरत है, हम मजबूत होने की जरूरत है। पहला सामुएल की किताब 30 बाब में हम दाऊद के बारे में देखते हैं। दाऊद और उनके साथ जो लोग थे, उन लोग बाहर गए थे। फिलिस्तियों ने आकर उन सबके परिवारों को लेके गए थे, बीबी बच्चों को, सारे संपत्ति को, सबको लोग लेके गए। जब दाऊद और उनके लोग वापस आए, उन लोग सब बहुत उदास हो गए। उधर हम देखते हैं उसका पहला सामुएल 30 का 6 में हम एक आयत पढ़ते हैं, और दाऊद बड़े शिकसे में था क्योंकि लोग उसे संसार करने को कहते थे, इसलिए कि लोग के दिल अपने बेटों और बेटियों के लिए निहायत गमीन थे। अगला आयत, पर दाऊद ने खुदावंद अपने खुदा में अपने आप को मजबूत किया। अपने बीवियों को, बच्चों को, सारे माल को, सारे संपत्ति को, सबको दुश्मन ने चोरी किए हैं। लोग अकेले हो गए हैं और उनके साथ जो लोग हैं उन लोग भी उनको मार डालने के लिए सोच रहे हैं, इनके खिलाफ बात कर रहे हैं, अकेले हैं, उनके साथ खड़े होने के लिए अभी कोई नहीं है। देखिए, दाऊद दूसरे किसी के तरफ नहीं देखता। उधर हम देखते हैं खुदावंद अपना खुदा में उन्होंने मजबूत हुआ है। मेरे भाई बहनों, आपकी जिंदगी में, मेरी जिंदगी में, आपको भी जिंदगी, हमारे जिंदगी में ऐसे हालत में शायद आप पड़ जाएंगे। सब कुछ निकलने वाला एक समय है, सब कुछ छूट जाने वाला एक समय है। आपके साथ जो लोग हैं उन लोग भी आपको खिलाफ होने का एक टाइम है। वैसे समय में आपको खड़े होना है, मजबूत होना है। एक ही रास्ता है, खुदावन पर मजबूत हो जाए। जिंदगी में परेशानी आएंगे मेरे भाई बहनों, आजमाइशें आएंगे, शैतान के साथ हमको लड़ाई जरूर करना ही पड़ेंगे, लेकिन उसमें आपको फतेह पाना है, कामयाब होना है। एक ही रास्ता है, खुदावन का मजबूती पाए,
उनके साथ टाइम बिताए, उनको पहचानने के लिए कोशिश करें, रूहल कुदुस की ताकत पाए, रूहानी खुराक खाए, खुदावन और उनके कुदरत पर मजबूत हो जाए। आने वाले दिनों में खुदावन की नाम की जलाल के लिए खुदावन आप सबको इस्तेमाल करने पाए, खड़े करने पाए। हम लोग अपने आंख बंद करेंगे, एक साथ मिलकर दुआ करेंगे। एक मिनट के लिए अपनी रूहानी जिंदगी के बारे में और एक बार हम अस्वा करें। इन दिनों में हमको कलीसिया में एक साथ मिलकर इबादत नहीं कर पाते हैं, बहुत कमजोरियां हैं, मुश्किलें हैं, लेकिन उसके बीच में अपनी रूहानी जिंदगी मजबूत रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। ये सारे मुश्किलों के बीच में क्या हम खुदावन के और करीब आए क्या, और खुदावन से दूर चले गए? आपके पास आने के लिए, आपसे बात करने के लिए शायद आपका पास्टर को नहीं आ सकते इन दिनों में। कलीसिया में एक साथ मिलकर हम कोई इबादत नहीं कर पाते हैं, लेकिन अपने कमरे के अंदर खुदावन के साथ आप कितना टाइम बिताते हो? खुदावन को अकेले कितना पहचानने के लिए आपसे होता है? हमारे जिंदगी में अपने आप को मजबूत करने के लिए नहीं होते तो आज अपने आप को और एक बार खुदावन के हाथ में हवाले करें। खुदावन को बोले, खुदा मेरी जिंदगी में आप काम करें, मेरी जिंदगी में आप काम करें, मुझे और बदले खुदा, मेरी जिंदगी बदले खुदा। मैं आपके और करीब आने के लिए, आपको और पहचानने के लिए, और आपसे ताकत पाने के लिए, और मजबूत होने के लिए इन दिनों में मुझे मदद कर। खुदावन बाप यीशु मसीह के पाक और जलाली नाम में हम आपके पाक खुसूरी में और एक बार आते हैं। हमारा पूरा कलीसिया को, हमारे सारे भाई बहनों को आपके हाथ में और एक बार हम हवाले करते हैं। खुदा इन दिनों में, मुश्किलों के बीच में, महामारी के बीच में खुदावन अपने आप को मजबूत करने के लिए, ताकत पाने के लिए, खुदावन का हुजूरी में और बैठकर खुदावन को छकने के लिए, खुदावन को और पहचानने के लिए, खुदा पाक रूह की, रूहल कुदुस की ताकत से हमारे जिंदगी में हम मजबूत होने के लिए हमको मदद कर। खुदा शैतान के साथ सामना करने के लिए हमको आपके कुदरत की जरूरत है। खुदा आप में और आपके कुदरत में मजबूत होने के लिए जो हियाब हम बांधना है वो बांध कर, खुदावन के उसूरी में अपने आप को हलीम कर कर, ताकत पाकर शैतान के साथ लड़ाई में फतेह पाने के लिए हम सबको सहायता करें, और कलाम में मजबूत होने के लिए, दुआ में मजबूत होने के लिए, खुदावन के और करीब आने के लिए, और पहचानने के लिए हमको मदद कर। सारे कलीसिया को आपके हाथ में हवाले करते, मेरे सारे भाई बहनों को, बच्चों को आपके हाथ में हवाले करते, हमारे सारे खानदान जो इंडिया में, पाकिस्तान में, नेपाल में है, उन सबको आपके हाथ में हवाले करते। खुदावन के नाम की जलाल के लिए हम सबको खड़ा करें, सब लोगों को आप सुरक्षित रख, महफूज रखें। खुदा आपके नाम की जलाल के लिए हमको इस्तेमाल करें। सारे कलीसिया को बाप, बेटे और रूहुल कुदुस के नाम में हम बरकतों से नवाजते हैं। आप हमारे साथ रहे, यीशु मसीह के पाक और जलाली नाम में मांगते हैं, आमीन। खुदावन बाप का मोहब्बत, यीशु मसीह का फसल, रूहुल कुदुस की शिराकत और रफाकत हम सबके साथ खुदावन यीशु मसीह की दोबारा आने तक होते रहे, आमीन और आमीन। खुदावन आप सबके साथ रहे, खुदावन की नाम की जलाल हो। इतवार के दिन बाइबल स्टडी होंगे, आप लोग सब बाइबल स्टडी में भी शामिल हो जाएगा। खुदावन की नाम की जलाल हमारी ज़िंदगी में हम देखने पाए, अपने अपने ज़िंदगी और खुदावन के करीब आकर, खुदावन के साथ टाइम बिताकर कलाम में मजबूत हो जाए, दुआ में मजबूत आया जाए, खुदावन के रूह की मसा में हम लोग आने वाले दिनों में आगे बढ़ने के लिए खुदावन हम सबको सहायता करे, मदद करे। खुदावन के नाम की जलाल हो। शालोम शालोम,
और शालोम।